दोस्तों कहा जाता है ना कि अगर हम लोग दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें तो हम लोग बड़ी से बड़ी चुनौतियों को चुटकियों में धराशायी कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने यूपी लेखपाल की भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से यूपी लेखपाल की भर्ती आई पहले और उसके विज्ञापन में ओबीसी आरक्षण की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई वो आपके सामने था। हमने प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाकर आपके सामने दिखाया, इसका जमकर मैंने विरोध किया। और दोस्तों मैं सभी तरह की चुनौतियों को, डर को, विरोध को दरकिनार करते हुए कि जो होगा देखा जाएगा, हमें उस मुद्दों को उठाना है। किसी के हक, किसी के अधिकार दिलाना कोई भी गलत बात नहीं है, विरोध करने वाले तो करेंगे। और दोस्तों मैं सोचता हूं कि मैं ये सब जो किया, मैं तो एक तिनका भी बराबर नहीं किया, क्योंकि दोस्तों एक आवाज हमने उठाई, हमारी आवाज में आवाज कई लोग मिलाए, ये आवाज इतनी दूर तक गूंजी कि आवाज विपक्ष तक पहुंची। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष में इस समय, वहां तक ये बात पहुंची और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दों को विधानसभा में, विधान परिषद में जमकर उठाया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। उन्होंने एक विपक्ष में होने की जो पूरी जिम्मेदारी है प्रॉपर तरीके से उन्होंने निभाया। हम सबको यह कहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों विपक्ष में जो भी होता है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। विपक्ष सत्ता पक्ष की कमियों को गिनाता है, आपकी जो आवाज है, जनता की आवाज है, युवा, महिला, गरीब, पीड़ित, दुखी, इन सब की आवाज को लोग बुस्ट करते हैं, उठाते हैं। तो हमें विपक्ष से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए। विपक्ष हमारे लोकतंत्र के एक बहुत बड़ा दोस्तों पिलर होता है, हमें उसकी इज्जत, उसका रिस्पेक्ट करना होता है। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको उठाया, अगले ही दिन इस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया और योगी जी ने खुलेआम कहा कि भाई इसमें जो धांधली हुई है इसको फिर से करेक्शन करके जिस कोटे का श्रेणीवार आरक्षण जितना बनता है सबको दिया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों जो यूपी लेखपाल की भर्ती है इसको फिर से दोस्तों करेक्शन किया गया और फिर से सभी तरह के जो सभी वर्ग का आरक्षण है उसको प्रॉपर तरीके से रखा गया। तो दोस्तों यही हम कहते हैं हम लोग कि अगर हम लोग कोई भी बड़ी सी बड़ी चुनौतियां हम लोगों के सामने हो, अगर हम लोग ठान लें, हम लोगों का दृढ़ निश्चय होता है तो हम लोगों को जीत अवश्य मिलती है। दोस्तों मैं तो यहां एक तिनका के बराबर है। जरा सोचिए, उन्नाव पीड़िता की महिला को अधिकार दिलाने के लिए किस तरीके से योगिता भयाना ने, किस तरीके से जब सड़क पर उतरी तो उनके साथ मात्र 2 महिलाएं थी, लेकिन दोस्तों वो हार नहीं मानी, आगे बढ़ी। अंत में इस मुद्दे को उन्होंने इतना जोर दे दिया, इतना बूस्ट कर दिया कि अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुलदीप सिंह सेंगर है उनकी बिल को दोस्तों उन्होंने रद्द कर दिया। तो ये होता है दोस्तों। और दोस्तों इनको क्या कमी थी, इन्होंने इतनी बड़ी जॉब छोड़कर, इतना बड़ा सम्मान छोड़कर इन्होंने ये धरातल पर काम करने के लिए ठाना कि हमें एक समाज में रहकर जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, खास करके दोस्तों जो रेप के शिकार औरतें हैं उनके लिए लड़ाई लड़ना है, उनके लिए हमें काम करना है। और इन्होंने ऐसे बहुत से लड़ाई लड़ी है, बहुत से उन लड़ाई को इन्होंने सफल बनाया है। आपके सामने जीता जागता उदाहरण दोस्तों ये उन्नाव केस वाला है। तो दोस्तों ये तो मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है, ये तो मात्र एक तिनका के बराबर है। अभी दोस्तों हम लोग अगर गिनना शुरू करें 69,000 बीपीओ, फिर अब दोस्तों यूपी आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस जैसे कितनी ऐसी भर्तियां हैं माइग्रेशन के नाम पर, ये ओबीसी कितना बड़ा दोस्तों इसका पीड़ा उठा रहा है, ये हम जैसे लोग ही समझ सकते हैं जो इस दौर से गुजर रहे होंगे। तो इस बात को अभी हम सबको उठाना है कि आगे जो भी आगामी भर्तियां हैं उनमें दोस्तों ये माइग्रेशन का जो मुद्दा है उसको सरकार दोस्तों इसको सॉल्व करना चाहिए। माइग्रेशन के मुद्दा को अगर सॉल्व नहीं करेगा तो हम सब दोस्तों, हम सबको मिलकर इस बात को आवाज उठाना है। हम सबको जात पात से ऊपर उठना होगा, क्योंकि दोस्तों माइग्रेशन का जो मुद्दा है कोई एससी, एसटी, ओबीसी या सवर्ण का नहीं, ये सबका है। और दोस्तों यहां पर जो माइग्रेशन का मुद्दा है वो किसी खास जाति के लिए नहीं है, वो सबका फायदा होगा। अगर दोस्तों इसको हम लोग बूस्ट करेंगे, इसकी आवाज उठाएंगे तो आने वाले समय में जितने भी वर्ग हैं सभी को लाभ हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सबको इसका लाभ मिलेगा। इसका मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया हूं। मैं किसी भी जात के, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं रहता हूं, मैं सिर्फ वही बोलता हूं जो आपके हक, आपके अधिकार की बात होता है। इसमें कुछ लोग विरोध करते हैं, उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, धमकी देते हैं, फिलहाल वो सब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों हमारे घर वाले भी हमारा इस तरह का वीडियो देखते हैं और उनमें कमेंट इस तरह का भयानक भयानक लोग नेगेटिव टाइप के कमेंट करते हैं, तो उनको लगता है यार तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, वो हमें एक तरह से डांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, हम अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाएं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जो भी चुनौतियां सामने आएंगी उनसे निपट लिया जाएगा, निपटने के लिए हम तैयार हैं। और दोस्तों हम यही कहते हैं कि हम सबको मिलकर आगे की ये जो माइग्रेशन का मुद्दा है इसके लिए हमें एक आवाज़ उठानी है। आगे सरकार इसको भी सॉल्व करेगी जैसे यहाँ पर किया।